एक पुरस्कार बर्फ से ढके गांव में ज़ोया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी सुर्ख चोटियां और चेहरे पर नन्हे नन्हे फ्रीकल्स उसे सबसे मुनफरद बनाते थे। गांव के लोग अक्सर उसे हैरत से देखते, मगर ज़ोया अपने सादा से घर और बर्फीले माहौल में खुश रहती थी। उसके दिल में हमेशा कुछ नया जानने और देखने की ख्वाहिश रहती थी। एक सर्द रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, ज़ोया को जंगल की गहराइयों से एक मीठा मगर पुरस्कार साज सुनाई दिया, जो जैसे उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वो आवाज़ न बहुत तेज थी, न बहुत धीमी, मगर उसमें एक अजीब कशिश थी। ज़ोया का दिल बेचैन हो गया, जैसे वो आवाज़ खास तौर पर उसी के लिए हो। उसने अपनी मरून रंग की मखमली शाल ओढ़ी, हाथ में एक पुरानी लालटेन उठाई जिसकी रोशनी हल्की हल्की कांप रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बर्फानी तूफान में निकल पड़ी। बाहर ठंडी हवा जोर से चल रही थी और बर्फ के नर्म नर्म गाले जमीन पर गिर रहे थे, मगर ज़ोया के कदम रुके नहीं। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, बर्फ पर नीले रंग के चमकदार कदमों के निशान खुद ब खुद बनने लगे। वो निशान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते और ज़ोया खामोशी से उनके पीछे चलती गई। इर्द गिर्द के दरख्त बर्फ से लदे हुए थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल भी किसी राज को छुपाए बैठा हो। ये निशान उसे एक अजीमुश्शान बर्फानी किले की तरफ ले गए, एक ऐसा किला जहां वक्त सदियों से रुका हुआ था। किला बहुत बड़ा और खामोश खड़ा था। उसकी दीवारें बर्फ से चमक रही थीं और उसके इर्द गिर्द ठंडी हवा सरगोशियां कर रही थी। किले के दरवाजे पर बड़े बड़े बर्फ के मुजस्समे उसका रास्ता रोके खड़े थे। उनके चेहरे संजीदा और बेजान थे, जैसे वो किसी को अंदर जाने से रोकने के लिए बनाए गए हों। ज़ोया एक लम्हे के लिए रुकी, मगर फिर उसे अपनी दादी की सिखाई हुई पुरानी लोरी याद आई। उसने धीरे धीरे वो लोरी गाना शुरू की। उसकी नर्म और मधम आवाज़ फ़ज़ा में फैल गई, और जैसे ही वो धुन मुजस्समों तक पहुंची, वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आ गए और दोबारा नींद में डूब गए। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसे एक जादुई घड़ी नजर आई जो रुकी हुई थी। वो घड़ी किले के बीचों बीच रखी थी और उसके इर्द गिर्द हर चीज़ बर्फ में जमी हुई थी। दीवारें, सुतून, हत्ता के वहां मौजूद लोग भी जैसे वक्त में कैद हो चुके थे। ज़ोया को फौरन एहसास हुआ कि इसी घड़ी के रुकने की वजह से पूरा शहर बर्फ में कैद है। ज़ोया ने हिम्मत की, अपने दिल की धड़कन को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसने अपनी लालटेन को मजबूती से थामा, और जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, उसकी लालटेन की हरारत से बर्फ पिघलने लगी। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेजी से, और पूरे किले में सुनहरी रोशनी फैल गई। सदियों से जमे हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आने लगे। बर्फ पिघल गई, हवा में नरमी आ गई, और किले के इर्द गिर्द की जमीन पर हरियाली उगाई। कुछ ही लम्हों में वहां रंग बिरंगे फूल खुल गए और हर तरफ जिंदगी लौट आई। ज़ोया ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ी ताकत खौफ में नहीं, बल्कि मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने में है। इसी दिन से वो उस हसैन वादी की नई मुहाफिज बन गई, जो हमेशा रोशनी, बहादुरी और उम्मीद की अलामत रहेगी।